चलिए जल्दी बैठ जाइए मैडम। चलिए सभी ध्यान देंगे इधर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितने हैं जी? 11 क्या है? लोकसभा सीट है, जिसमें से एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने सीट आरक्षित है? 4 सीट है, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट के लिए तो 1 सीट है, और जनरल के लिए 6 सीट। और ओबीसी के लिए जी, ओबीसी में आरक्षण नहीं है, याद रखेंगे, चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, ठीक है ना। ओबीसी के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। विधानसभा सीट कितने हैं? 90 है। इसमें बात करते हैं एसटी, एससी और जनरल। एसटी सीट कितने हैं? 29 और एससी 10। मैंने दोनों का कल रिलेशन बता दिया था। एससी क्या है, इसमें 1 है, तो इसका क्या है? 10 है। क्लियर है। बाकी अगर जनरल का सीट याद भी नहीं है तो भी आप कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट। टोटल कितना है? 90 है, और ये 29 और 10 कितना हुआ? घटाएंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा। तो जनरल सीट कितना है? 51 है। सबका क्लियर है? इसको गलत नहीं करना है। और राज्यसभा सीट, उसमें आरक्षण है कि नहीं है? राज्यसभा में कोई भी आरक्षण नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि जो बड़े राज्य रहते हैं वहां क्या है, विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी होते हैं, ठीक है ना। तो विधान परिषद में भी कोई आरक्षण नहीं होता है, याद रखें, ठीक। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? किसको? मैन पार्ट को, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कौन सा वाला। सीजी वाला तो भेजो ना पीडीएफ में, देखिए। पीडीएफ तो पूरा भेजा गया है क्या? पीडीएफ आया है कि नहीं आया है जी? वो वाला नहीं है। अभी दोपहर में जो भेजा था 3 बजे, उसमें बोल रहा हूं मैं। 3 बजे भेजा हूं ना मैं। हाँ, कल नहीं होगा, इसलिए क्या है, आज भेज दिया था मैं, उसमें सभी होगा, ठीक। चलिए उसी लिस्ट को पहले देख लेते हैं। आज देखते हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण, कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ ही क्यों रखा गया है। छत्तीसगढ़ का नामकरण। तो इसमें हम लोग मुख्यतः 3 इतिहासकारों के नाम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला इतिहासकार का नाम है वेगलर। क्या नाम है? वेगलर। और दूसरा इतिहासकार पढ़ेंगे वो है हीरालाल। और तीसरा पढ़ेंगे एक, वो है चिस्म, ठीक। ये तीनों के बारे में हम लोग को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि किसके अनुसार, कि जरासंध के काल में 36 जो परिवार थे उन लोग छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आ गए थे, और 36 ठोक क्या है, घर बनाए थे, इसलिए क्या है छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ हुआ है बोलते हैं। कोई बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में 18 + 18, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़। गढ़ मतलब क्या होता है? किला होता है, ठीक है ना, किला या दुर्ग होता है। और शिवनाथ नदी के दक्षिण में भी 18 गढ़ थे करके, तो 18 + 18 कितना हुआ? 36। 36 गढ़ या किले थे, इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम हुआ है बोलते हैं। और ये बोलते हैं हीरालाल जो है, छत्तीसगढ़ जो है कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था जी? पढ़े हैं, चेदी महाजनपद के अंतर्गत, ठीक है ना। टोटल महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं चेदी महाजनपद जो है, जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र शामिल था। और चेदी महाजनपद पढ़े हैं, उसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी, आपको याद होगा तो। क्या है? शक्तिमती, ठीक। तो वही देख लेते हैं। वेगलर के अनुसार बोला जाता है कि जरासंध के काल में, जरासंध एक शासक का नाम है, ये कहां शासन किए हैं, याद रखेंगे, मगध में, ठीक है ना, मगध में शासन किए हैं। ध्यान से सुनेंगे कि ये जरासंध जो है, ये कौन है? ये जो है कंस, ठीक है। कंस का वध किसने किया है? श्री कृष्ण ने किया है। तो ये कौन है? कंस के ससुर है। कौन है? कंस के ससुर है। कृष्ण भगवान ने
कंस का वध कर देते हैं तो जरासंध जो है वो क्या है, अपने दामाद के हत्या का बदला लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, परम दुश्मन मान लेते हैं। जरासंध जो है श्री कृष्ण को बहुत ही परम दुश्मन मान लेते हैं, याद रखेंगे, एकदम कट्टर दुश्मन, ठीक है ना। इन्होंने करीब 17 बार श्री कृष्ण और उनके भाई का क्या नाम था, बलराम, दोनों पर लगभग 17 बार आक्रमण किया है। किसने, जरासंध ने, उसको मारने के लिए। लेकिन कृष्ण भगवान क्या है, इनकी जो सेना रहती थी उनको क्या है पूरा नष्ट कर देते थे, लेकिन इनको बस छोड़ देते थे। किसको, जरासंध को बस नहीं मारते थे श्री कृष्ण भगवान, ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ, बलराम ने पूछा कि जरासंध को आप क्यों नहीं मार पा रहे हो करके। बाकी जो जरासंध जितने भी जो इसके दुश्मन थे, श्री कृष्ण के जितने भी दुश्मन थे, है ना, उनके साथ सब सम्मिलित हो जाते थे जरासंध जो है, और कृष्ण भगवान के साथ क्या है, युद्ध करते थे। लेकिन जरासंध को बस क्या है, कृष्ण भगवान नहीं मारते थे। तो कृष्ण भगवान जवाब देते हैं बलराम को कि जरासंध जो है, जितने भी मतलब दुष्ट व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति हैं, पृथ्वी में जितने भी बुरे व्यक्ति हैं, वो क्या है, हमारे खिलाफ लड़कर हमारे खिलाफ क्या है, उसको लड़ा रहे करके, जिससे हमको मेहनत करना नहीं पड़ रहा है कि जो भी दुष्ट राजा है, दुष्ट व्यक्ति है, उसको मारने के लिए ये क्या है, ऑटोमेटिक हमारे पास लेकर आ रहे हैं और हम लोग क्या है, उसका वध कर रहे हैं करके। इसीलिए पृथ्वी में जितने भी दुष्ट राजा होंगे, इसके माध्यम से आएंगे, हम उन लोग को मारेंगे और लास्ट में जरासंध को भी हम लोग खत्म कर देंगे करके उनका प्लानिंग था। किसका, श्री कृष्ण का। तो याद रखेंगे, जरासंध कौन था, कंस के ससुर थे, ठीक है, उसको बस याद रखना है। तो जरासंध ने शासन कहां किया है, मगध में शासन किया है। और मगध की राजधानी क्या पढ़े हैं, गिरिव्रज या राजगृह, ठीक है ना, ये सब पढ़े हैं हम लोग। तो जरासंध के कार्यकाल में 36 परिवार के लोग, जरासंध एक अच्छा राजा है कि बुरा राजा है जी, बुरा राजा है, ठीक है ना। तो 36 परिवार उनके क्षेत्र में रहते थे मगध में। इन लोग क्या है, बहुत ज्यादा परेशान थे अपने राजा से, तो इन लोग क्या है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आकर बस गए। कितने लोग, कौन से, कितने परिवार लोग, 36 परिवार लोग। 36 परिवार है तो कितने घर बनाएंगे, 36 घर बनाए, जिसके आधार पर बोला जाता है कि 36 घर होने के कारण छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ हुआ है करके। क्लियर है सभी को। किसने कहा है, ये वेगलर के अनुसार है, इतिहासकार का नाम है ये तीनों, वेगलर के अनुसार बोला गया है कि जरासंध के काल में 36 परिवार के लोग छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वर्तमान अभी, ठीक है ना, वहां आकर बस गए और 36 घर बनाए। इसलिए क्या है, उसी के अपभ्रंश स्वरूप किसका नाम का शब्द प्रयोग हुआ है, छत्तीसगढ़ का। अब बात करते हैं हीरालाल। हीरालाल ने क्या बोला है, हीरालाल ने बोला है कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत, याद रखेंगे, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। इन्होंने ऐसा कहा है, किसने, हीरालाल ने। और चेदी से ही क्या है, क्या अपभ्रंश किए हैं, ये छत्तीसगढ़ करके ऐसा नाम हुआ है करके बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और लास्ट देखते हैं इसमें चिस्म के अनुसार, प्रोफेसर जो चिस्म थे उन्होंने बोला है कि कल्याण साय कौन था, कलचुरी राजा पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना, कलचुरी राजा थे ये, कलचुरी वंश के। आगे हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे, कलचुरी वंश के राजा थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, जो एक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वो विभाग संभालते थे, जमाबंदी से जानकारी प्राप्त होती है कि शिवनाथ नदी के उत्तर में कितने गढ़ थे, 18 गढ़ थे। मान लो शिवनाथ नदी है और शिवनाथ नदी के दक्षिण में कितने गढ़ थे, 18। गढ़ मतलब क्या होता है जी, किला, और क्या उसका नाम है, दुर्ग भी बोलते हैं। दुर्ग मतलब भी किला या गढ़ ही होता है। और नीचे साइड भी क्या है, 18 गढ़ थे। 18 + 18 कितने हुए, 36, ठीक है ना, 36 गढ़ थे। इसके आधार पे क्या है, 36 ये नामकरण हुआ है। क्लियर हो रहा है सभी को। नमस्ते, बैठिए मैडम जल्दी। ये क्लियर हो गया है ना। हम लोग छत्तीसगढ़ के जो इतिहासकार में तीन का नाम पढ़ेंगे, वेगलर का नाम, हीरालाल का नाम और चिस्म का नाम, ठीक है ना। वेगलर ने क्या बोला है, 36 घर वाला था, और हीरालाल क्या है, चेदी महाजनपद वाला, और लास्ट जो चिस्म है वो क्या है, 18 चीड़ दिया है, याद रखेंगे। 36 को 18 + 18 में चीड़ दिया है इन्होंने, ठीक है ना, चिस्म ने। आप लोग जैसे भी याद रखें। ये क्लियर है सबका, ठीक। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कब हुआ है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, ठीक है ना, वही हुआ है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं नाम,
ये तो बात का नाम है जी, ये लोग बाद में बोले हैं छत्तीसगढ़ का नाम कैसे हुआ है करके, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे। ये जो है सब इतिहास कर रहे हैं, कैप्टन ब्लंट पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना, उसमें भी 1854 में, ठीक है। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो तो क्या है, पहले संभाग बन चुका था 1862 में, ठीक है ना। राज्य जो है वो बाद में बना है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो नाम है वो तो पहले चर्चा में ही था ही। जैसे आप लोग पढ़ेंगे 1861 में, कब बोल रहा हूं मैं, सन 1861 में 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल प्रोविजंस बोलेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेंट्रल प्रोविजन मध्य प्रांत का गठन हुआ है, और मध्य प्रांत के अंतर्गत 3 राज्य, अभी जो वर्तमान में 3 राज्य हैं उसके एरिया जो है शामिल थे। कौन कौन से राज्य है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत 1862 में 5 संभाग का निर्माण हुआ था। कितने संभाग, 5 संभाग, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बना था। छत्तीसगढ़ कोई एक जगह स्पेसिफिक जगह है क्या, नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है, रायपुर है, ठीक है ना। तो मुख्यालय कहाँ बनाया गया था संभाग का, रायपुर बनाया गया था। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं रायपुर संभाग का गठन कब हुआ है, 1862 में। जिला कब बना है, हाँ, तो 1861 में। यह भी बताना चाहूंगा कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। उसी दौरान मध्य प्रांत के 3 जिलों का गठन हुआ है, रायपुर, बिलासपुर और एक संबलपुर। अभी वर्तमान में संबलपुर छत्तीसगढ़ में नहीं है, पहले एरिया में आता था, लेकिन जब से 1905 में डिवाइड किया गया है तब से संबलपुर कहां चले गया है, ओडिशा में चला गया है, ठीक है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ है। तो वेगलर के अनुसार छत्तीसगढ़ वाला था, हीरालाल के अनुसार चेदी महाजनपद से हुआ है, और चिस्मे के अनुसार 18+18 गढ़। हो गया क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं साहित्य में। साहित्य मतलब जो रचनाएं किए हैं इतिहासकारों ने, उन्होंने किसने किसने छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख किया है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से इतिहासकार या कौन से साहित्यकार ने सबसे पहले अपनी ग्रंथ में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किया है। सबसे पहले याद रखना है आप सभी को, वो है साहित्यकार ना, साहित्यकार को पढ़ रहे हैं। उससे पहले अभी क्या पढ़े थे, इतिहासकार। साहित्यकार मतलब क्या है, इन लोग साहित्य लिखते हैं, रचना लिखते हैं, है ना। जैसे कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सब पढ़ते हैं, ये क्या है, साहित्य है या रचना है। उसी प्रकार हम देखेंगे पहला दलराम राव या दलपत राव पढ़ देते हैं, दोनों एक ही नाम है। दलपत राव, ये किसका नाम है, कवि का नाम है। कवि या साहित्यकार एक ही है, याद रखेंगे। दलपत राव जो है वो खैरागढ़ के रियासत, खैरागढ़ के राजा थे। खैरागढ़ रियासत के राजा जिसका नाम था राजा लक्ष्मी निधि। राजा का क्या नाम था खैरागढ़ के, राजा लक्ष्मी निधि। इनके दरबारी कवि थे कौन, दलपत राव। तो इन्होंने सर्वप्रथम सन 1487 में छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख किया है, याद रखेंगे। कब किया है, 1487 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1487 में दलराम राव ने छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख किया है। जैसे इन्होंने लिखा है, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, छत्तीसगढ़ ना गढ़ैया है। तो छत्तीसगढ़ का कोई मतलब उसका गढ़ने वाला कोई व्यक्ति, इंसान अभी क्या है, पैदा नहीं हुआ है बोल रहे हैं। इसका मतलब वही है, याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग से बनना चाहिए करके सबसे पहले स्वप्न किसने देखा है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने देखा है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे सबसे पहले जो कौन से साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, तो कौन सा साहित्यकार है, वो है दलपत राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो राजा का नाम है। लक्ष्मी निधि क्या है, राजा का नाम है, जो खैरागढ़ के राजा थे। और दलपत राव कौन है, इसके दरबारी कवि है। जैसे हम लोग पढ़े हैं हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी कवि है, समुद्रगुप्त के, जिन्होंने कौन सी रचना की है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, दलपत राव देख चुके हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग बाबू रेवाराम, देख लेते हैं। बाबू रेवाराम, ये जो है छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे उसके टाइम थे। इन्होंने एक रचना लिखी है, वो रचना मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, वो है विक्रम विलास।
क्या है? विक्रम विलास नामक रचना में इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा हम लोग याद रखते हैं गोपाल मिश्र। क्या है? गोपाल मिश्र। ये जो है कलचुरी राजा, कलचुरी राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? राज सिंह। आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे कलचुरी साम्राज्य में, ठीक है ना। ये जो है कलचुरी राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने एक रचना लिखी है खूब तमाशा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। कौन सी रचना है? खूब तमाशा। अक्सर आप लोग छत्तीसगढ़ जो इतिहास पढ़ेंगे शुरू में दो ही रचना मेन है, एक कौन सा है? विक्रम विलास है, और एक कौन सा है? खूब तमाशा। कौन कौन सा है बोलिए आप लोग? विक्रम विलास और खूब तमाशा। कंफ्यूज नहीं होना है कि गोपाल मिश्र ने विक्रम विलास लिखा है कि खूब तमाशा लिखा है। ठीक है, मैंने जैसे याद किया बता रहा हूं। इसमें क्या है? बाबू मतलब वाह वाह ज्यादा है, ठीक है ना, तो क्या है इसमें भी वाह वाला है। आप लोग जैसे भी याद रखे, याद होना चाहिए, ठीक है ना। मैं अपना बता रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो जाता था कि बाबू रेवाराम की रचना है विक्रम विलास कि खूब तमाशा, इन दोनों में मेरे डाउट रहता था। तो फिर मैं ध्यान से देखा कि इसमें क्या है? वाह वाह है, ठीक है ना। और इसमें वाह वाह है क्या? गोपाल मिश्र में नहीं है। और बाबू रेवाराम में क्या है? इसमें भी वाह उच्चारण पढ़ सकते हैं वाह, और यहाँ पे तो वाह है ही। क्लियर है? तो बाबू रेवाराम की रचना क्या है? वाह सही है, विक्रम विलास। और खूब तमाशा किसकी है? तो गोपाल मिश्र की है। याद रहेगा सभी को। इन्होंने अपनी इन रचना में किसका उल्लेख किया है? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, छत्तीसगढ़ शब्द का। ठीक है, और एक लास्ट पढ़ेंगे हम लोग साहित्यकार में, वो है कैप्टन ब्लंट। ये अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन ब्लंट। इन्होंने सन 1795 में, कब? सन 1795 में बिलासपुर गजेटियर, बिलासपुर गजेटियर में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, किसमें प्रयोग किया है? बिलासपुर गजेटियर। गजट मतलब होता है एक राजपत्र होता है, जिसमें उस क्षेत्र की पूरी भौगोलिक सीमा है, उसका जितना भी जनसंख्या है पूरा का एक नोटिस बोर्ड की तरह होता है, जिसमें क्या है इन्होंने प्रयोग किया है। कैप्टन ब्लंट ने बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। किसने? कैप्टन ब्लंट ने। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा नामकरण वाला टॉपिक। तो इतिहासकार, इतिहासकार की बात करते हैं तो तीन इतिहासकार का नाम हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा? पहला वेगलर पढ़े हैं, पहला वेगलर पढ़े हैं, दूसरा हीरालाल पढ़े हैं, और तीसरा जो है चीस्म। ठीक है, वेगलर ने क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ जो 36 परिवार थे, कहां थे उन लोग? मगध में थे। मगध बिहार के एरिया है ना, इधर के एरिया नहीं है। तो वहां से इन लोग पलायन करके कहां आ गए? यहाँ छत्तीसगढ़ के इलाके में आ गए थे, और उन्होंने 36 घर, अलग अलग 36 घर बनाए हैं। 36 घर से क्या है? छत्तीसगढ़ बना है करके इन्होंने ये बोला है। हीरालाल ने क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ जो है महाजनपद काल के अंतर्गत चेदी महाजनपद के में शामिल था, इसीलिए क्या है चेदी से क्या है छत्तीसगढ़ अपभ्रंश हुआ, ऐसा बोलते हैं। और चीस्म ने क्या है? चीड़ दिया है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ या किले को क्या है? दो भागों में बांट दिया है। 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़। तो 18 + 18 कितना हुआ? छत्तीसगढ़। ये क्लियर है। सेकंड बात की है हम लोग साहित्यकार। सबसे पहला ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का अपने साहित्य में प्रयोग किया है? कौन है? दलपत राव। और दलपत राव जो है किसके दरबारी कवि थे? राजा लक्ष्मी निधि। राजा लक्ष्मी निधि कहां के राजा थे जी? खैरागढ़ रियासत के। और खैरागढ़ जिला कब बना है अभी वर्तमान में? डेट उसका पूरा याद है? बताओ ना, ट्रिक बताओ लीलेश। क्या है? मोसा खर्रा मांगते, तो कौन सा आएगा जी? 3 सितंबर आएगा ना? क्लियर है। 2 सितंबर को कितने जिला बने हैं? और 3 को और 9 को। ठीक। उसके बाद बाबू रेवाराम, इसकी रचना कौन सी है? मैंने बार बार बताया है, वह बस को ध्यान रखना है आपको। वह है मतलब विक्रम विलास। विक्रम विलास में इन्होंने बस वही बस याद रचना, और जो इतिहासकार का नाम बस आपको याद करना है। इन्होंने इस रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है। और गोपाल मिश्र की रचना कौन सी है? तो वो जो है खूब तमाशा। कौन सी है? खूब तमाशा। और कैप्टन ब्लंट ने बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। बस इतना याद रखना है आपको। क्लियर है। बाकी ये किसके दरबारी कवि थे हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे ही, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है।
छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन है जी? कौन है? मिनी माता है, याद रखेंगे अच्छे से। मंत्रिमंडल सबको याद है ना? हाँ, खाद्य मंत्री कौन है जी? हम्म, कौन है खाद्य मंत्री? केदार कश्यप कहाँ पढ़े हैं? केदार कश्यप जल मंत्री है, वन मंत्री है, और एक क्या पढ़े हम लोग? सहकारिता मंत्री पढ़े हैं। दयाल दास बघेल कौन है? दयाल दास बघेल कहां से हैं? नवागढ़। नवागढ़ कहाँ है जी? बेमेतरा में। और एकमात्र महिला मंत्री छत्तीसगढ़ की कौन है? श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े। कौन सा क्षेत्र है इनका विधानसभा? भटगांव, ठीक है ना। कहाँ है ये? सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है सबको? याद रहना चाहिए वो ना, अभी 5 साल के लिए काम आएगा वो। और 13वां मंत्री और कोई शामिल हो सकते हैं, 12 मंत्री तो याद होना ही चाहिए। ये जो अभी लिखा हूं इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, और पीडीएफ को भी भेज दूंगा, ठीक है ना। आप लोग देख के लिख लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है वही सब ना, घर में जाकर आप लोग लिख लेंगे। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग दलराम राव लक्ष्मी रिधि राय सुनो चित्त दे गढ़ छत्तीसगढ़ में गढ़िया रही करके, ठीक। गोपाल मिश्र वाला कवि का कौन सा रचना है? तो देखिए लिखा हुआ है, देख लीजिए ना, खूब तमाशा, ठीक है। और विक्रम विलास किसका है जी? विक्रम विलास ये किसका है? बाबू रेवाराम का, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कवर। कल वाला थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पढ़ के आए हैं ना पीडीएफ? पढ़े हो ना जलीलेश? ठीक। अनिश, पढ़ने की जरूरत नहीं है बोल रहे हैं। चलो ठीक। चलिए ये बताइए, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ का परसेंट कितना है? मैं जनसंख्या पूछा हूं ना, मैं अपना नहीं बदलूंगा, ठीक है ना जी, आपके अकॉर्डिंग। मैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितना है? 2.11। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 4.11 है। क्षेत्रफल का क्रम बताओ 9 तक। चलो बताओ जी, बाकी शांत रहेंगे, मैडम बता रही है, जोर से बोलिए। चलो बताओ मैडम आप। चलिए वेरी गुड, ठीक है। याद रखना है ना, ये भारत के भूगोल भी पढ़ेंगे तो भी काम आने वाला है। कहां तक पढ़ चुके थे? ये सब आपको पढ़ना है। नगर निगम कितना है जी अभी? 14 नगर निगम है, याद रखेंगे, ठीक। और एड किए हैं। लास्ट जो 14वां था वो कौन सा था? रिसाली था, ठीक है ना। चलिए भवन का नाम लिख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का क्या नाम है? क्या है? महानदी, ठीक है ना। रायपुर जाएंगे रेलवे स्टेशन में रेड कलर की बस रहती थी, वो क्या है? मंत्रालय वाली बस थी वही, ठीक है। मंत्रालय का क्या नाम है? महानदी भवन नाम है, याद रखेंगे। और संचालय भवन का नाम क्या है? संचालक या संचालय? इंद्रावती भवन। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। म वाला याद रखना है, मंत्रालय एक ही नाम याद रखेंगे। मंत्रालय और सचिवालय एक साथ याद रखेंगे। और मंत्रालय से म से क्या है? महानदी है, ठीक है ना। और संचालय वाला इंद्रावती। और विधानसभा भवन मिनी माता, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की जो प्रथम महिला सांसद थी कौन थी? ठीक है ना। तो राजनीति से संबंधित थी वो भी, जैसे हालांकि विधानसभा के सदस्यों को क्या बोला जाता है? विधायक बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? मिनी माता सांसद थी, तो रिलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, पॉलिटिक्स से। मुख्यमंत्री निवास क्या कहलाता है जी? करुणा। क्या नाम से है? करुणा नाम से। और विधायकों का रेस्ट हाउस मतलब विश्राम गृह क्या है? संगवारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संगवारी क्या है? तो विधायकों का विश्राम गृह है, जहां एमएलए लोग क्या है? रेस्ट करते हैं। और राज्य शासन का विश्राम गृह, सीजी वाला क्या है? सीजी गवर्नमेंट का, तो उसका नाम है पहुना, नाम है विश्राम गृह। और विधायकों का संगवारी है, ठीक है ना, याद रखना है।
और राज्य चिकित्सालय ये क्या है? संजीवनी, संजीवनी हॉस्पिटल का ही नाम होता है, ठीक है ना। विधानसभा के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर रमन सिंह, ठीक। और नहीं पूछता हूं, नित्यक्रम पूछ दिया रहता। चलो ठीक, अभी टाइम हो रहा है। तो विधानसभा अध्यक्ष का निवास क्या है? संवेदना कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेदना। सोना खान, सोना खान क्या है? सोना खान कौन सा क्षेत्र में स्थित है? बलौदा बाजार एरिया में है, याद रखेंगे, ठीक है ना। सोना खान के जमींदार कौन थे? शहीद वीर नारायण सिंह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, जिनको रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई थी, ठीक है, 10 दिसंबर 1858, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी प्रथम उनको भी माना जाता है। तो याद रखेंगे, खनिज भवन का क्या नाम है? सोना खान। और जिला पंचायत रायपुर, जो जिला पंचायत उसका क्या नाम है? मितानिन, याद रखेंगे, क्या है? मितानिन। और बाकी उधर याद नहीं रखना है, इतना बस याद रखना है। तो चलिए, मंत्रालय, म सही नाम होगा। मंत्रालय भवन का क्या नाम है? महानदी। और उसका संचालनालय का इंद्रावती। विधायक विश्राम गृह क्या है? विधायक विश्राम गृह। जो विधायक लोग क्या आपस में संगवारी है जी, संगवारी रहते हैं, ठीक है। चाहे अलग दल के भी रहे तो भी क्या है, बाहर में बस रहते हैं दिखावा के लिए, दुश्मन ही करके, इन लोग अलग पार्टी से हैं करके, बाकी उन लोग अच्छे से मौज करते रहते हैं सब एक साथ, ठीक है ना। तो विधायक निवास क्या है? विश्राम गृह, संगवारी। और खनिज भवन सोना खान, ठीक है ना। और राज्य शासन का रेस्ट हाउस वो है पहुना। पहुना मतलब क्या होता है? मेहमान होता है, ठीक है ना। चलिए, सगा ही होता है, सही तो बोल रहे हैं, और क्या। छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ी में सगा बोलेंगे। ये आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ है जी? एक खुला यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय बोलते हैं, कहाँ है? बिलासपुर, ठीक। कब बना है? कब बना है? शायद मेरे अकॉर्डिंग 2005 हो सकता है, ठीक है। 2005 में हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? कौन है? मनकू राम सोढ़ी। छत्तीसगढ़, जो मेन हमारा छत्तीसगढ़ है, बस्तर तो उसका पार्ट है ना छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का गांधी क्या है? सुंदरलाल शर्मा है। लेकिन बस्तर, सिर्फ बस्तर एरिया का बस बोल रहा है, बस्तर एरिया का गांधी गांधी कौन है? तो मनकू नाम सोढ़ी है, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? क्या? रामायण की ना। वेद व्यास तो दूसरा है जी, वो उन्होंने क्या है, महाभारत की रचना की है, ठीक है। गोपाल मिश्र की रचना आप किसी को याद है? क्या है? खूब तमाशा है इनकी रचना। और इन्होंने खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसका उल्लेख किया है। क्लियर है सभी को? ठीक। छत्तीसगढ़ का पाणिनि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरालाल काव्योपाध्याय। इनको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण कर्ता बोला जाता है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण जो लिखे हैं वो कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय। इससे बताओ जी, क्या क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं? क्या है? ठीक, समझ गए हैं आप लोग। पाणिनि ने कौन सी रचना की है? तो लिख देता हूं ना, अष्टाध्यायी इन्होंने रचना की है, ठीक। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, ये मिट गया है, शहीद वीर नारायण सिंह है, याद रखेंगे। अभी जस्ट वो सोना खान के जमींदार थे। और सोना खान किसका नाम है? तो खनिज भवन का, ठीक। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? माधवराव सप्रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन? इनका समाचार पत्र का क्या नाम था? छत्तीसगढ़ मित्र। कब लॉन्च हुआ था जी? सन 1900 ईस्वी में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। चिंचोलकर भी इनके साथ एक सहायक के रूप में है, पढ़ेंगे आप लोग। लेकिन मेन याद रखना है, छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक कौन है? माधवराव सप्रे। और माधवराव सप्रे को ही छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन है? हनुमान सिंह। हनुमान सिंह ने ही बदला लिया है। किसके बदला?
जो शहीद वीर नारायण सिंह है ना, जिनको फांसी की सजा हुई थी, जिनको फांसी दिए हैं, उनकी हत्या कर दी। किसने? हनुमान सिंह ने, और वो फरार हो गए थे। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन है? हनुमान सिंह, याद रखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन है? परसराम सोनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भगत सिंह की फांसी की सजा कब हुई थी बताओ? भगत सिंह को जल्दी बताओ, मैंने बताया था कब हुआ था, यहां पे लिख रहा हूं, 23 मार्च सन जी 1931, ठीक है। इनके साथ किसको किसको फांसी की सजा हुई थी? सुखदेव और राजगुरु, ठीक है ना, याद रखेंगे, महान क्रांतिकारी थे इन लोग। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई है? तो 23 मार्च सन 1931 को फांसी की सजा हुई है, ठीक है। और आप लोग पढ़ेंगे 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क कहां है? इलाहाबाद में है। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारकर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। खुद को उन्होंने गोली मार दिया था कि दूसरे के हाथों, अंग्रेजों के हाथों मैं नहीं मरूंगा करके, ठीक है ना। उसको भी आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे, अभी बता दिया हूं हालांकि। हाँ, 27 फरवरी को याद रखना है। उनकी मृत्यु कहां हुई? चंद्रशेखर आजाद की, तो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद नहीं देता है डायरेक्ट, उसका एग्जैक्ट नाम है अल्फ्रेड पार्क, ठीक है ना, वहां उनकी मृत्यु हुई थी 1931 ही, यहां पे लिख देता हूं मैं चंद्रशेखर, स्क्रीन शॉट कर लूंगा, ठीक है ना, ये वाला। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई है 27 फरवरी 1931 में। कहा? अल्फ्रेड पार्क। और ये कहां है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कौन कौन सी नदी के संगम पे स्थित है जी? गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें सरस्वती तो क्या है, लुप्त ही हो गया है, ठीक है, याद रखना है। ये कौन है? चंद्रशेखर आजाद। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को। 1931 दोनों में कॉमन है, याद रखेंगे। और लाइन से है, ये क्या है? फरवरी है, उसके बाद ये मार्च है। पहले उनको फांसी की सजा हुई, मतलब उनकी हत्या हुई है, मृत्यु, और उसके बाद क्या है, 23 मार्च को इन्होंने, मतलब इनको फांसी की सजा हुई है। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? माधवराव सप्रे है। और पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसको कहा जाता है? राम गोपाल तिवारी। और छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक, जनक बोलेगा तो ठाकुर प्यारेलाल। इसको आप लोग जैसे भी याद कर लीजिएगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? मजदूर आंदोलन से संबंधित है, जो कहाँ चला था? राजनांदगांव में। हाँ, 1924 में चला था, फिर ऐसे 3 बार चला है, 1937 में भी चला है। सहकारिता मतलब जो एक साथ जो समूह रहता है, जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह होता है, जब एक साथ लोग काम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव बोलते हैं उसी को, ठीक है ना। जैसे सहकारी समिति होती है, सहकारी समिति क्या है? एक साथ लोग काम करते हैं उसमें, जिसमें क्या है, लाभ की भावना नहीं होती है, हाँ, यह सेवा ही रहता है। जैसे ठाकुर प्यारेलाल जी क्या करते थे? जो मजदूर प्लांट में वहां काम करते थे, ठीक है ना, बीएनसी मिल था ना वहां राजनांदगांव में, तो वहां काम करते थे। मजदूर लोग को क्या है, ज्यादा ज्यादा टाइम तक काम कराते थे, वेतन भी कम देते थे, उनके साथ शोषण होता था, तो ये क्या है, उनके लिए आवाज उठाते थे, ठीक है, निस्वार्थ भाव से। इनको कोई लाभ होता था क्या? नहीं होता था, ठीक है, वही क्या है, सहकारिता कहलाता है। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक। बाकी अभी इतना बस याद करिए ना, इसमें नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक की बात कर रहे हैं अभी, तो कौन है? ठाकुर प्यारेलाल। जनक बस को भी याद रखेंगे, ठीक है। अभी एक साथ बता दूंगा तो क्या है, पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। जनक बस याद रखना है। अभी कौन है? ठाकुर प्यारेलाल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक। ये जो वन लाइनर फैक्ट है आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको पूरा याद करेंगे और देख लेते हैं। इसको देख लिए थे ना कल। पंडवानी के जनक कौन है जी? तीजन वाई को नहीं मारना है ना कोई। लोक कला के उद्धारक दा से बताया था मैं, क्या है? दाऊ रामचंद्र देशमुख। और पुजारी कौन है? महासिंह चंद्राकर। उसके बाद है छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? निरुपमा शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी एक रचना आप लोग पढ़ेंगे पतरेंगी करके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास। कबीर पंथ के चूड़ामणि साहब।
छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय बोल रहे हैं, तो कौन सा है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। कहां है ये? रायपुर में स्थित है। इसका गठन कब हुआ था देख लीजिए, 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का गठन हुआ था, याद रखेंगे। महाविद्यालय की बात हो रही है, ना कि विश्वविद्यालय की। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। कहां है? खैरागढ़ में। निर्माण कब हुआ है? 1956 में हुआ है, ठीक है। और परसू का, परसू, परसू मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, 1964 में हुआ है उसका। और दुर्ग वाला यूनिवर्सिटी मैंने बताया था, जब वही वही तो मैं बताया था जी, उस दिन मैं बताया था कि संभाग बताया था मैं। रायपुर संभाग कब बना है? 1862 में बना है। उसके बाद 1956 में बिलासपुर संभाग, फिर 1981 में बस्तर संभाग, फिर 2008 में सरगुजा संभाग, फिर लास्ट दुर्ग कब बना है? 2013 में, ठीक है ना। और 2015 में दुर्ग यूनिवर्सिटी बना है करके, यही तो बताया था ना मैं, ठीक है ना। 2015 में बना है, याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है, ठीक है ना। और प्रथम विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का ये कौन सा है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। और खैरागढ़ कौन सा जिला के अंतर्गत आता है अब? तो खैरागढ़, छुईखंदार और गंडई। कब बना है जी? ठीक है, याद रहना चाहिए ना, ठीक। 1956 में बना है ये। उसके बाद है प्रथम सामान्य शिक्षा। ये तो क्या है? संगीत शिक्षा था, प्रथम विश्वविद्यालय। और सामान्य शिक्षा की बात करते हैं तो कौन सा यूनिवर्सिटी है? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, जिनकी बात कर रहा था। कब बना है? 1964 में निर्माण हुआ है। प्रथम निजी विश्वविद्यालय जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना है वो कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महर्षि विश्वविद्यालय। ये कहां है? मंगला बिलासपुर में है। कब बना है? 2002। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रथम निजी है, मतलब प्राइवेट वाला है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई, तो ये जो है कोनी बिलासपुर में, याद रखेंगे, सबसे प्राचीन आईटीआई। छत्तीसगढ़ में जो प्रथम नगर निगम या नगर पालिका बोला जाए तो कौन सा बना है? रायपुर ही बना है, याद रखेंगे। अगर नगर पालिका भी की बात हो तो भी रायपुर है, नगर निगम की बात होती है तो भी क्या है? रायपुर ही है। देखिए ये अपडेट किया हुआ है। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है जी? भूलन द मेज, ठीक है। भूलन कांदा एक छत्तीसगढ़ी क्या है? साहित्य है या रचना है एक, क्या है? भूलन कांदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूलन कांदा किसने लिखा है? संजीव बख्शी, वेरी गुड। कौन लिखा है? संजीव बख्शी ने। यहां पे लिख देता हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई देखे हैं मूवी? यूट्यूब में डल गया है जी, मैं तो उस दिन देखा था, बताया था ना आप सभी को। देखे हैं जी? ठीक, देखिए ना लीलेश? अच्छा देखना, ठीक है। संजीव बख्शी ने जो किताब लिखी है उस किताब का क्या नाम है? भूलन कांदा, ठीक है ना। इसी का वो अपडेट वो कर दिया है, भ्रंश भूलन द मेज कर दिया है। भूलन द मेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है? ये जो रचनाकार कौन है? तो संजीव बख्शी है। अगर इसका निर्देशक की बात करते हैं, निर्देशक कौन था जी? डायरेक्टर कौन था? ये मूवी बनाया है उसका, ये मूवी है ना ये, तो डायरेक्टर कौन था? मनोज वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन है? मनोज वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे। भूलन द मेज जो किताब किसने लिखी है या भूलन कांदा? संजीव बख्शी ने लिखी है। लेकिन इस पर पिक्चर बनाई है, कोई भी फिल्म बनता है उसका डायरेक्टर रहता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? निर्देशक बोला जाता है। तो निर्देशक कौन था? मनोज वर्मा, ठीक, ये हो गया। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, अभी बात किए थे, छत्तीसगढ़ मित्र 1900, किसने लिखा है? माधवराव सप्रे ने। और कहां से प्रकाशित होता था ये? बिलासपुर जिला से, याद रखेंगे, पेंड्रा से। पेंड्रा जिला बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक पढ़ चुके हैं माधवराव सप्रे। और छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है जी? प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है? तो कही देबे संदेश। निर्देशक कौन थे इसके? मनु नायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। भारत की बात करें तो कौन सा है? प्रथम सवाक फिल्म, एक आलम आरा भी है। और कौन सा है? दो तीन नाम आता है उसमें। एक क्या है? प्रथम बोलती फिल्म आता है, कोई रंगीन फिल्म है। चलिए छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की
प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? मोर छैया भूया है। ठीक है। क्या क्या बोल रहे थे? जन बोलो माँ बाप, चलो ठीक है, याद है, चलो अच्छी बात है, बहुत पुरानी मूवी तो याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? कही देबे संदेश। किसने लिखा, मतलब निर्देशक कौन थे इसके? मनु नायक। ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ी प्रथम छत्तीसगढ़ी रंगीन फिल्म कौन सी है? मोर छैया भुइयां। ठीक है, उसको याद रखना है। प्रथम दैनिक समाचार पत्र, मतलब जो रोज आता था समाचार पत्र, रोज क्या है प्रकाशित होता था, उस समाचार पत्र का क्या नाम है? तो महाकौशल है, याद रखेंगे। प्रथम दैनिक बोल दिया तो ठीक है ना। प्रथम नगर पालिका नगर निगम क्या है? दोनों रायपुर ही है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र ये भी रायपुर है, याद रखेंगे। इतना चीज याद रहेगा आप सभी को। ठीक। क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है ना, धीरे धीरे नोट करेंगे, धीरे धीरे पूछते जाऊंगा तो याद हो ही जाएगा आप लोग को, है ना, रोज पूछते जाऊंगे इससे तो। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसको कहा जाता है? खरौद। खरौद किधर है जी? लगभग एरिया बता दो कहाँ है? जांजगीर चांपा एरिया, ठीक। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? चैतुरगढ़। कहाँ है ये? कोरबा में है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहाँ, किसको कहा जाता है? लाफागढ़। ये कहाँ है? कोरबा में। सालवन, सालवनों का द्वीप, इससे क्या क्या प्रूफ होता है? जानकारी ये मिलती है कि बस्तर में सबसे ज्यादा सालवन पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ का क्या है? ये राजकीय वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम? सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट बताओ जी, उसका पहाड़ी मैना का बताओ। बताओ जितेंद्र। ठीक है, बताओ ना आगे जी। कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। क्लियर है? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम? तो सोरिया रोबस्टा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? भोरम देव मंदिर को। कहाँ है ये? कहाँ? कौन जानकी चापा बोल रहे हैं जी? अच्छा चलो ठीक, कवर्धा। ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम। राजिम कहाँ है? गरियाबंद जिले में स्थित है। और गरियाबंद जो जिला है किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। रायपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले शामिल है? 5 जिले। पहला रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और बलौदाबाजार। क्लियर है सबको? ठीक। तो राजिम जो है कौन कौन सी नदी के संगम पे स्थित है? महानदी, पैरी और सोंढूर। इन 3 नदियों में हमारा राजकीय गीत में कितने नदियों का उल्लेख है? इन 3 नदियों बोल रहा हूं। 2 नदी का उल्लेख है ना, महानदी और पैरी का। ठीक है ना जी? चलो ठीक है। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी कौन सी है? भिलाई। और ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ है? कोयला ये सब ऊर्जा कहाँ बनती है? कोरबा में ही है। और न्याय की राजधानी हमारा हाई कोर्ट कहाँ है? ठीक है, रटना नहीं है इसको, न्याय बोल रहे हैं। हमारा उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ का, या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट बोलते हैं। कहाँ है जी? बिलासपुर में है। तो वो तो ऐसी सिंपल से याद होना चाहिए, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है इसको। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी ये कहाँ है? ठीक। छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी? जशपुर साइड होता है टमाटर, याद रखेंगे। लुड़ेग कहाँ है? जशपुर। ठीक। छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों, शैल मतलब क्या होता है? पत्थर। मतलब पत्थर, पत्थरों के बीच क्या है? एक रहने का आश्रय लिया जाता था पुराने आदि मानव द्वारा। तो वो कहाँ है सबसे ज्यादा? रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। ये आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे ना उस छत्तीसगढ़ का, उसमें है ये। तो कहाँ है? रायगढ़ है, याद रखेंगे, शैलाश्रयों का गढ़। रायगढ़ नहीं गए हैं बोल रहे हैं? जाओ ना तो जी। छत्तीसगढ़ का शिमला, अभी इस सीजन में तो सभी लोग अधिकतर शिमला ही जा रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं? मैंने पड़ जाएंगे। चलो ठीक।
छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहा जाता है जी? चेरापूंजी नाम आते ही आप लोग को ये याद आना चाहिए कि चेरापूंजी क्यों फेमस है। क्यों फेमस है? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी मासीराम दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोल रहा है, मतलब डायरेक्ट आपको क्लिक होना चाहिए कि चेरापूंजी पूछ रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? अबुझमाड़। और अबुझमाड़ कहाँ है? नारायणपुर में स्थित है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? अबुझमाड़ को। पहले क्या है, अबुझमाड़ एरिया में किसी को जाने नहीं दिया जाता था, प्रवेश वर्जित था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा नियम शिथिल कर रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? देवरानी जेठानी मंदिर है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। कहाँ है ये? बिलासपुर में स्थित है, ताला गांव जो उसका एग्जैक्ट जगह है। देवरानी जेठानी मंदिर, क्या बोल रहे हैं लेस? अच्छा चलो ठीक है, याद रखना है, देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति, ये मंदिर की बात हो रही है, मंदिर अलग होता है और मूर्ति अलग है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति ये कौन सा था? तो चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा, ये कहाँ है? मल्हार में है, याद रखेंगे। मल्हार कहाँ है? बिलासपुर में, ठीक है ना। चौराहों का शहर, रुद्र प्रताप देव को हम लोग पढ़ेंगे। रुद्र प्रताप देव ने चौराहों का शहर बसाया है, कहाँ? जगदलपुर में। और रुद्र प्रताप देव जो है वो काकतीय वंश के शासक थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वंश? काकतीय वंश। एक आप लोग मूवी भी देखे होंगे, रानी रुद्रमा करके, ठीक है, आता है काल बार देखे होंगे तो। रुद्रमा भी काकतीय वंश की थी, याद रखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी मतलब सबसे ज्यादा तालाब कहाँ है? रतनपुर। रतनपुर कौन से जिला में है? बिलासपुर, ठीक है। टंकियों का शहर, ये भी कहाँ है? रतनपुर है, ठीक है। और और मंदिरों की नगरी, आरंग से अभी विधायक कौन है जी? वो जो गुरु है ना कोई, वही है क्या? क्या नाम है, अभी बने हैं ना एक? नहीं नहीं, बीजेपी के गुरु है। नहीं नहीं, वो नहीं है। चलिए अभी याद नहीं आ रहा, देखेंगे। चलिए ठीक है, देखो जी सर्च करके, आरंग के विधायक देखो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट। छत्तीसगढ़ का नागलोक कौन है? ठीक, वो जो विधायक है शायद वो सतनाम पंथ के, हाँ सतनामी वाले हैं, उनके जो वंशज है वो, ठीक। देख ले एक बार। चलिए आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, गुरु खुशवंत सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गुरु खुशवंत सिंह, ये जो है सतनाम पंथ से संबंधित है, याद रखेंगे। कौन से धर्म से? सतनाम धर्म से, ठीक है ना। पहले कौन थे कांग्रेस के वहां विधायक? शिव कुमार डहरिया थे। अभी कौन है? बीजेपी के विधायक है गुरु खुशवंत सिंह। क्लियर है सबको? क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, पहले मंत्री थे वो, नगरीय प्रशासन मंत्री थे, ठीक है ना पहले। हाँ, अभी मंत्री नहीं है ना। हाँ, विधायक बस है, एमएलए बस है। अभी याद रखते हैं, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसको कहा जाता है? सिंघनपुर की गुफा। किसको? सिंघनपुर की गुफा। ये कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि सिंघनपुर की गुफा कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? रायगढ़ जिले में। जितना भी हम लोग गुफा पढ़ रहे हैं, शैलाश्रय पढ़ रहे हैं, सब कहाँ पढ़ रहे हैं? रायगढ़ में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। जिंदल स्टील प्लांट कहाँ है जी, जो प्राइवेट लिमिटेड है? रायगढ़ में है, ठीक है। और बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? कोरबा में है, ठीक। छत्तीसगढ़ की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? जामुल में है, ठीक। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला, थिएटर कहाँ बनाया गया था? सीता बेंगरा की गुफा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी, और ये सरगुजा जिले में है। कौन सा जिला? आप लोग पढ़ेंगे, एक सीता बेंगरा की गुफा हो गई, और एक पढ़ेंगे जोगी मारा की गुफा। कौन सी? जोगी मारा की गुफा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम जो नाट्यशाला थी, थिएटर, कौन सी गुफा को कहा जाता है? तो सीता बेंगरा की गुफा को कहा जाता है। और एक कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पे ही सीता बेंगरा की गुफा स्थित है, और जोगी मारा की गुफा भी स्थित है, ठीक है ना, याद रखना है उसको। और सरगुजा की अजंता गुफा किसको कहा जाता है?
सीता बेंगरा गुफा को ही कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीता बेंगरा गुफा गुफा कहाँ है? सरगुजा में है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, ये सिंघनपुर है, याद रखेंगे। ये कौन सा है? सिंघनपुर। ये कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट। छोटा तिब्बत, तिब्बत क्यों बोला जाता है? क्योंकि तिब्बती शरणार्थी लोग वहां के बसे हुए हैं, है ना। मैनपाट मैं गया तो बता रहा हूँ, वहां जो है लोग दिखते हैं चाइनीज टाइप ही दिखते हैं। और आप जो जानते भी होंगे कि चाइनीज जो है नेपाली है और तिब्बत के यहाँ लगभग एक ही टाइप दिखते हैं, ठीक है ना। और वो क्या एक्चुअल में तिब्बती हैं, ठीक है ना। तिब्बत लोग कब बसे हैं मैनपाट में? 1962 में। बात कर चुके थे हम लोग, चीन और भारत का जब युद्ध हुआ था, ठीक है ना, तो उस टाइम बसे थे 1962 के टाइम। कहाँ? मैनपाट इलाके में तिब्बत लोग। तो छोटा तिब्बत क्या कहलाता है? मैनपाट कहलाता है। और छत्तीसगढ़ का शिमला भी मैनपाट ही कहलाता है। शिमला क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है थोड़ा ठंडा टाइप रहता है ना, एकदम ज्यादा धूप नहीं रहता है वहाँ, ठीक है ना। गर्मी भी वहाँ कम रहेगी, इसलिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा जशपुर। चेरापूंजी अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर। इसको तो आप लोग लेडीज लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है ना जी, देवरानी जेठानी वाला है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति क्या है? चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। कहाँ है? बुड़ी मल्हार बिलासपुर में है। चौराहों का जगदलपुर, ठीक है ना, वहां बहुत ज्यादा चौराहा है। चौराहा मतलब क्या होता है? चार राहों का समूह। कौन सा समास है जी? द्विगु समास है। द्विगु समाज में आप सभी को मालूम होगा कि इसमें जो पहला शब्द होता है वो क्या है? संख्यावाची होता है, ठीक है ना। तो चौ आ रहे हैं मतलब चार, चार राहों का समूह। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर। टंकियों मंदिर आरंग, ठीक। चलिए आज यहीं तक करते हैं, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक।